अब हम जानेंगे लिनक्स के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कर्नेल के बारे में। कर्नेल क्या है, लिनक्स क्या है और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी लिनक्स। व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स है क्या एक्चुअली में? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप विंडोज यूज करते हो, मैकिंटोश में, मैकबुक में अंदर आप जो आप मैक यूज करते हो, मैक ओएस यूज करते हो, जैसे वही ऐसे तीसरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है लिनक्स। बहुत सारे लोग विंडोज यूज करते हैं। जब भी कोई आप कोई लैपटॉप्स लो, डेल, कोई भी कंपनी का, लेनोवो, HP, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। उसके बेसिस पे विंडोज ज्यादातर यूज होता है कॉर्पोरेट फील्ड में। क्यों? क्योंकि वो इजी टू यूज है, GUI बेस्ड है। ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ओपन सोर्स क्या है? इनके जो कोड्स और एग्जीक्यूशंस जो आप करते हो वो ओपन ही आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे विंडोज के अगर आपको प्रोग्रामिंग के सोर्स चाहिए, जैसे विंडोज कैसे बना, तो आपको वो ओपन सोर्स में नहीं मिलेगा। ऐसा ही लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स इसलिए है क्योंकि उनके जो कोड्स हैं वो ओपनली मिलते हैं, डाउनलोड थ्रू कर सकते हैं, और आप उस कोड को मॉडिफिकेशन करके आप अपना खुद का एक लिनक्स का पार्ट बना सकते हैं, OS बना सकते हैं। विंडोज में ऐसा नहीं कर सकते, ना ही आप मैक के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, सो लिनक्स जो है वो लिनक्स CLI बेस है। CLI बेस मतलब कमांड लाइन इंटरफेस बेस है। आप जनरली कोई एप्लीकेशन, उसके अंदर GUI के थोड़े थोड़े पार्ट्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर काम 80% काम जो होता है कमांड लाइन के बेस पे ही होता है। और आप अगर विंडोज में यूज करें तो आप कमांड प्रॉम्प्ट जो बोलते हैं वो ज्यादातर यूज नहीं करते। आप माउस टच पैड जो यूज होता है, फिंगर पॉइंट, उसके बेसिस पे आप काम करते हैं। चाहे वो कोई एप्लीकेशन ओपन करना हो या फिर उसको रन करवाना हो या फिर अंदर एप्लीकेशन के अंदर या कोई फोल्डर के अंदर जाना हो। लिनक्स में इसका उल्टा है, कमांड लाइन पे ज्यादा फोकस होता है और कमांड के बेस पे ही, कमांड प्रॉम्प्ट जो बोलते हैं उसके बेसिस पे ज्यादा काम होता है। सो ये लिनक्स है। अब लिनक्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे आप विंडोज हो तो विंडोज के टाइप्स नहीं होते, विंडोज का अपग्रेड पार्ट होता है। विंडोज XP, 7, 8.1 ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो जो होता है वो विंडोज का ही होता है। ऐसे लिनक्स के अलग अलग फ्लेवर्स हैं। फ्लेवर्स क्यों? क्योंकि इनके जो ओपन सोर्स कोड्स हैं उसको मॉडिफिकेशन करके एक नया OS बना देते हैं, उसका दूसरा नाम रख देते हैं, फिर वापस से कोई कोड ओपन करके उसको मॉडिफिकेशन करके कोई तीसरा बना देते हैं। उसका जनरली वो क्रिएटिव थिंकिंग के बेस पे होता है कि जो प्रोग्रामर्स जो होता है वो कौन से बेसिस पे OS और कौन सी उसकी थिंकिंग है उसके बेस पे OS बनाना चाहता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, स्टार्टिंग होता है उबंटू OS। आपने जनरली नाम सुना होगा उबंटू। जनरली ये नॉर्मल OS है, बिगिनर बेस पे। जब भी आपको कुछ सीखना हो लिनक्स के बारे में तो उबंटू OS से स्टार्टिंग की जाती है सीखने के लिए। लिनक्स मिंट OS है, काली लिनक्स OS है। जैसे मैंने आपको बोला है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि हम काली लिनक्स इंस्टॉलेशन करेंगे। जनरली एथिकल हैकिंग कोर्स में काली लिनक्स इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी OS। डेबियन OS है, फेडोरा OS है, सेंट OS, रेड हैट लिनक्स बोलते हैं, उसका भी OS है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट वर्जन्स बोलते हैं लिनक्स के, ताकि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सको। पप्पी लिनक्स, आर्क लिनक्स, ये बहुत सारे ऐसे लिनक्स है। लिनक्स के सारे लोगोज हैं, लिनक्स मिंट, लिनक्स, काली लिनक्स, रेड हैट लिनक्स, फेडोरा OS, डेबियन OS, आर्क लिनक्स, ये सारे इसके फ्लेवर्स होते हैं। ठीक है, सो ये जनरली इनका डिफरेंशिएट सिर्फ इतना होता है कि इनके जो कोड्स होते हैं उनको आप मॉडिफिकेशन करके आप दूसरा OS बना सकते हो। ठीक है, सो इसके अलग अलग नाम होते हैं। सो ये हो गए हम लिनक्स के पार्ट। लिनक्स जानना इतना जरूरी है, लिनक्स कमांड लाइन भी जानना जरूरी है। जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सीखेंगे लिनक्स के, तो उसके कमांड्स के भी इंपॉर्टेंस होंगे, ताकि इसीलिए मैंने आपको लिनक्स के टॉपिक पे ज्यादा फोकस करवाया कि ताकि आपको बेसिक नॉलेज पता चल सके कि लिनक्स क्या है। क्योंकि काली लिनक्स जो है उसको काली OS नहीं बोलते, काली लिनक्स OS बोलते हैं। सो बीच में जो लिनक्स वर्ड आता है उसका मीनिंग भी जानना जरूरी है। जैसे हमने एथिकल हैकिंग में एथिकल वर्ड जाना था, वैसे ही। सो अब जाते हैं कर्नल के बारे में। कर्नल क्या है? कर्नल मतलब कोई जवान के लेवल पे जो कर्नल होता है वो नहीं, ये जो होता है प्रोग्रामिंग लेवल पे होता है। कर्नल जो होता है, कर्नल वो एक नारद मुनि टाइप का है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, नारद मुनि टाइप का, जो हार्डवेयर जो आप सिस्टम को यूज करते हैं और एक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का इंटरफेस का काम करवाने का जो होता है उसका काम है कर्नल का काम। ठीक है, हमने हैकर्स में देखा था जैसे ग्रीन हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स के बीच का काम है। काम इंटेंशन पहले गलत करेगा, फिर सामने से जाके बोलेगा कि मैं ईमानदार हूं। वैसे ही कर्नल जो होता है वो इंटरमीडिएट पार्ट है, वो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को इंटरफेस में जोड़े रखता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका सेंट्रल पार्ट है। इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर।
आप इमेजेस में देख सकते हो, ये जनरली बहुत ही कॉमन इमेज है जिसमें आप जनरली ये डिफरेंशिएट कर पाओगे कर्नल का मीनिंग क्या है। जो भी आप सॉफ्टवेयर जो यूज करते हो, यूजर लेवल एप्लीकेशन बोलते हैं, कोई भी आप सॉफ्टवेयर, चाहे वो विंडोज के हो, चाहे वो VLC हो, कोई भी ऑटोकेड हो, ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजर लेवल एप्लीकेशन, मतलब यूजर वो यूज कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर, और बीच उसके बाद आता है कर्नल, और उसके बाद आता है हार्डवेयर, ताकि वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करवाए। जनरली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करवाते। सो कर्नल क्या है, CPU का भी ध्यान रखता है, मेमोरी का भी ध्यान रखता है, डिस्क का भी ध्यान रखता है, डिवाइसेस का भी ध्यान रखता है, और सबका मैनेजमेंट करके यूजर लेवल जो सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस जोड़े रखता है, ताकि स्मूथली वर्क हो सके और स्मूथली काम हो सके और कोई तकलीफ ना आए। हमने कर्नल के बारे में जाना, लिनक्स के बारे में छोटा सा टॉपिक जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने आज इंक्लूड किया है। अगर आपको कोई इसकी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर फॉर्म्स में जाके आप अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हो, हम उसका रिसोल्यूशन जल्दी लाएंगे।